ये जमीन का घपला घोटाला जिन्होंने किया जेल जाने चाहिए। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा। नोएडा का मामला दूसरे ढंग से देखिए, गाजियाबाद का दूसरे ढंग से देखिए, अधिकारी देखें, समझ में चलो ठीक है, हटाओ, कहां कहां तक दिमाग लगाऊं। लेकिन अयोध्या में ये मामला है, मुख्यमंत्री खुद देखें और सुनिश्चित हो कि जिन्होंने अपनी साली को, समधिन को, चाचा को, ताऊ को, नौकर को, ड्राइवर को जमीनें खरीदवाई नियमों का उल्लंघन करके, वो जेल जाएं। और मैं मांग करता हूं महंत जी और विनीत शुक्ला, मैं मांग करता हूं कि अगर जरा भी संशय पाया जाए तो जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन से पिछले 6 महीने के अंदर जितना भी जमीन की खरीद फरोख्त हुई हो, ट्रस्ट को छोड़कर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, क्योंकि उसको मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंदिर बनाने का, सबको कैंसिल कर दीजिए। उनकी समीक्षा करिए, उनके पीछे मोटिव क्या है, इतना तो करना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब अब कोई जमीन खरीदने आ रहा, पैसा लेके कोई बेचने को तैयार है तो दूसरा कोई नहीं, नहीं, सरकार के पास ये अधिकार है दखल देने का। विशेष परिस्थितियों में उसके पास वो अधिकार हासिल है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, राम और कृष्ण दो ऐसी मूर्तियां हैं। एक अद्भुत बात कहता हूं महंत जी, अच्छी लगे तो आपके पास तो हजारों लाखों भक्त आते हैं, उनको सुनाइएगा। भारत के मन में 2 मूर्तियां सबसे बड़ी हैं, राम और कृष्ण। इसलिए उनका रंग हमारे ऋषियों ने श्यामल कहा, वरना तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है। गोरा रंग सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमने क्यों कहा श्यामल? क्योंकि हमारी आंखें 2 ही अनंत चीज देखती हैं, समुद्र और आकाश, दोनों का रंग श्यामल है। इसलिए हमने कहा कि हमारे मन के आकाश में जो है सबसे बड़ी मूर्ति राम और कृष्ण की, वो भी श्यामल है। यह अद्भुत देश है, लेकिन राम हमारे प्राण में बसते हैं, हमारे प्राण हैं। लेकिन राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता ये देश चाहता है। लेकिन महंत जी, ये जिम्मेदारी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि ये सुनिश्चित करे राम मंदिर बनने में स्वार्थी लोगों के आर्थिक लाभ का रास्ता नहीं खुले। ये मंजूर नहीं होगा देश को। ये व्यक्तिगत विकास का मसला नहीं है, ये देश की आध्यात्मिक चेतना के विकास का उद्घोष है, जयघोष है। कुछ लोगों को संपन्न बनाने के लिए 500 साल तक इस देश ने तपस्या नहीं की, ये जान लीजिए। और आज पार्टियां हो गई। 200 साल पहले तो कोई पार्टी नहीं थी, तब भी लड़ रहे थे लोग। 300 साल पहले मुगल थे, 400 साल पहले, तब भी लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे। मैंने अयोध्या पर बहुत अध्ययन किया। विदेशी इतिहासकार विवेक भाई लिखते हैं, विकास जी, मतलब 12वीं शताब्दी के लोग, 13वीं 14वीं शताब्दी के लोग लिखते हैं कि अयोध्या में ऐसे ऐसे है, वहां एक स्थान है विशेष जहां वहां के लोग मानते हैं कि यहां राम का जन्म हुआ, और बोले वहां एक चौतरा है जहां वो माथा झुकाते हैं, उसको दंडवत करते हैं। आज से नहीं है। इसलिए मैं ये कहने आया कि अयोध्या पर विशेष ध्यान दीजिए। अयोध्या सामान्य स्थान नहीं, अयोध्या भारत की आत्मिक चेतना का आलोक का केंद्र है, सूर्य है। उस सूर्य पर चांद जैसा कोई दाग नहीं लगे, ये जिम्मेदारी शासन की है, सरकार की है, सत्ता की है। और मैं तो निवेदन करूंगा, महंत जी बैठे हैं, ये जिम्मेदारी थोड़ी साधु संत अपने कंधों पर भी ले। छड़ी रहती ना आपके पास, महाराज डंडा रहता है ना, जो ऐसा करता दिखे, जो ऐसा करता दिखे उसके 4 डंडे जरूर मारो। अयोध्या सबसे पहले आपकी है, जो राम के सेवक हैं। वहां अयोध्या की पवित्रता अक्षुण्ण रहे, इसका ध्यान रखिए। धन्यवाद।